Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पंचकुला में एक ही परिवार के 7 जनों ने जहर खा लिया और जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सेक्टर 27 पंचकुला का ये मामला है और सेक्टर 25 पुलिस स्टेशन के अंदर परिवार के लोगों को बुलाया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है कि कब आखिरी संपर्क परवीन मित्तल, जिसने 42 वर्षीय, जिसके पूरे परिवार ने आत्महत्या की, तो कब संपर्क हुआ, क्या डिटेल्स थी। और यही गाड़ी है जिसमें पूरे परिवार ने 7 जनों ने अपनी जान दे दी और ये उत्तराखंड नंबर गाड़ी है UK07 D53055। और इससे ये लगा फर्स्ट इंडिकेशन में कि शायद उत्तराखंड का परिवार है। जो लीड भी मिली पुलिस को और जिन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और देहरादून के ही परवीन मित्तल थे, 42 वर्षीय, जिनकी पत्नी, माता पिता और 3 बच्चों ने ऐसे ही कपड़ा तौलिया टांगकर दोनों, तीनों और चारों तरफ से शीशे के ऊपर अंदर बैठे रहे और जब जहर खाया, सुसाइड किया, तो उसके बाद यहीं पर जान चलेगी। अब देखिए, आपको गाड़ी के कुछ ये रिसिनिया जो सिरप है उसके कागज, जो डिस्पोजल है उसकी पैकिंग है वो नजर आ रही है। डैशबोर्ड खुला हुआ है और अंदर, क्योंकि जो चश्मदीद थे उन्होंने भी बताया और गाड़ी को देखकर पता भी लग रहा है कि अंदर कैसे एक के ऊपर एक चढ़े होंगे। जब उनकी जान निकली तो कैसे, किस हालात में होंगे, अंदर उल्टियां तक की हुई थी और यही कपड़ा ढकने का भी कोशिश यही थी कि शायद किसी को पता ना लगे। और ये भी हो सकता है कि शायद परिवार के कुछ लोगों को इस आत्महत्या की जानकारी हो या ना हो, लेकिन परवीन मित्तल के पास ही वो सारे रहस्य थे जो आत्महत्या में जिनकी अब जान भी चली गई है। हालांकि मुख्य कारण इस पूरी कहानी का कर्ज है कि 15 से 20 करोड़ का कर्ज था। 10 साल पहले बद्दी के अंदर एक स्क्रैप की फैक्ट्री थी जहां से शुरुआत हुई और उसके बाद दूसरी एक और छोटी फैक्ट्री लगाने की कोशिश की गई। मकान था, फ्लैट था, लेकिन सब कुछ इस कर्ज की चपेट में आता चला गया और 10 साल के बाद आ जाकर वो बिल्कुल जीरो हो चुका था और 15 से 20 करोड़ का कर्ज था, जिसके तले परवीन मित्तल अपने परिवार समेत इस संसार से चले गए। और उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि यही कारण है संसार से जाने का और आत्महत्या उन्होंने कर ली। और अंदर भी कुछ सामान भी बिखरा पड़ा है। छटपटाहट जब हुई होगी जब आत्महत्या के बाद, तो वो कुछ ना कुछ जरूर अंदर सामान की जिस तरीके से खिलरा पड़ा है वो जरूर दर्शाता है। और साथ साथ ये भी बताया गया कि परवीन, क्योंकि मूल रूप से हिसार से थे और 10 साल पहले बद्दी में फैक्ट्री से शुरू किया, लेकिन उसके बाद टूर एंड ट्रैवल, फिर और काम, एक एनजीओ के साथ भी जुड़े। ये काम लगातार 2 से 3 काम बदले करते आते चले गए। और साथ साथ 5 साल पहले जब फैक्ट्री नहीं चली बद्दी के अंदर तो देहरादून वापस चली गए। 5 साल देहरादून रहे, उसके बाद फिर यहाँ 2 से 3 साल पहले चंडीगढ़ पंचकुला के अंदर वापस लौटे थे, कुछ काम करने की फिर शुरुआत की थी। हाल ही में टैक्सी चलाकर गुजारा कर रहे थे। और ये भी बताया गया कि जब लौटे तो खरड़ में रहने लगे, फिर ससुराल पिंजौर रहने लगे, वहां बनी नहीं, फिर पंचकुला के केतड़ी में आकर आखिरी समय में अब थे, वहां रह रहे थे और टैक्सी चलाकर अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। और ये फैक्ट्रियों से टैक्सी तक का सफर था और कर्ज था 15 से 20 करोड़, जिसके चलते पूरे परिवार ने जहर निगल लिया और आत्महत्या कर ली। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, पंचकुला।